हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए बीजेपी की उम्मीदवार विनोद मिश्रा जी है और बीजेपी ने इन्हें टिकट दिया है। इस बार 2017 में भी ये जीत के वहाँ आए थे। और सर, टिकट आपको दिया गया है बीजेपी की तरफ से, इस बार क्या स्ट्रेटेजी है और क्या उम्मीद है लोगों के लिए, क्या कुछ इस बार करेंगे आप? कि एक बार फिर मौका मिला है, तो इस जो मौका है उसको मैं मानता हूं कि मुझे सेवा करने के लिए 2017 में भी मौका पार्टी ने दिया था। मैंने लगातार 5 साल नगर सेवक के रूप में, 5 साल नगर सेवक नहीं रहते हुए भी वहाँ के जनता का मैंने दिल जीता है, मन जीता है, सिर्फ चुनाव नहीं जीता था। एक दिन भी घर नहीं बैठा, एक दिन भी हमारा कार्यालय नहीं बंद था, चाहे कोविड हो। कोविड के काल में लोगों को खुद से हमने लोगों के सहभाग से पूरा सैनिटाइजेशन मुंबई में अगर हर बिल्डिंग का कराने का काम किया तो हम लोगों ने किया था। उसके बाद हमने डॉक्टरों को पीपी किट दिया। हमारे इधर सबसे पहला मुंबई में हर सोसाइटी में प्राइवेट हॉस्पिटल के माध्यम से हमने वैक्सीनेशन सेंटर चालू किया। फिर लोगों के लिए महानगर पालिका का वैक्सीनेशन सेंटर, कॉल सेंटर लोगों के लिए, मेडिकल और हॉस्पिटल की सुविधा के लिए, और किट से लेके पीपी किट से लेके सब कुछ किया। और वहीं साथ में जहां ठाकरे जी की सेना कोविड में उन्होंने लूटने का एक अवसर बना लिया था, अपना घर भर रहे थे, भ्रष्टाचार कर रहे थे, उसको भी उजागर किया। करीब करीब 5,400 करोड़ के मैंने टेंडर भी कैंसिल कराया और मुंबईकर का पैसा बचाया। और जो लोग लूट रहे थे उनके ऊपर इंक्वायरी लगाना, आज भी कुछ लोग जेल में गए, कुछ लोग जेल में जाने की प्रक्रिया चल रही है। तो मुझे लगता है कि चाहे कुरार के अंदर सर्वांगीण विकास हो, चाहे रोड हो, रास्ता हो, सीवर लाइन हो, पोस्ट ऑफिस हो, या डायलिसिस सेंटर हो, हॉस्पिटल के लिए रिजर्वेशन करवाना। मुंबई महानगर पालिका की ऑफिस वेस्ट में थी, लिबर्टी गार्डन में, तो कुरार के लोग गरीब हैं, वहाँ जाने के लिए भाड़ा भी ज़्यादा लगता था, टाइम भी लगता था, उनके टाइम की बचत हो, इसलिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से आग्रह करके मैंने 2 भाग करवाया। जो वेस्ट में प्रशासकीय ऑफिस थी मुंबई महानगर पालिका की, उसको ईस्ट में मंजूर कराया, मेरे वार्ड में ही कराया, और टेम्परेरी रामलीला मैदान में खुल गई है, लोगों को राहत मिली है। और आने वाले समय में हमारे वार्ड में खुलेगा तो वार्ड की जनता काम को देखते हुए चाहे मुझे लगता है कि भारी मतों से 16 तारीख को विजय बनाएगी। आपके वार्ड में इस बार कौन सा सबसे बड़ा मुद्दा होगा जो आप लोगों के बीच जाएंगे लेके वहाँ पे सबसे बड़ी उनकी जो दिक्कत? जब मैं ग्राउंड लेवल पे गई तो कुछ लोगों ने कहा कि पानी की उन्हें दिक्कत आ रही है। हमारे इधर 2019 में जो पानी की जो पानी का रिजर्वायर था, वो रिजर्वायर की दीवार गिर गई थी, उसमें क्रैक आ गया था। करीब 3 साल 2 पोर्शन उसका टैंक का काम करने में गया। 2022 में रेडी हुआ, लेकिन फिर लाइन चेंजेस और थोड़ा सा इशू गोरेगांव ईस्ट, मलाड ईस्ट, कांदीवली में वो रहता है प्रेशर का, और वो प्रेशर अभी मेंटेन हो जाएगा 15-20 दिन में, वो भी ठीक हो जाएगा। तो जीतने के बाद जो पानी की लीकेज की समस्या है उसको जीरो लीकेज पे लाएंगे। और जहाँ पानी, हमारे इधर पानी का कनेक्शन तो 100% दे दिया, और जो पानी की समस्या जो कम मिल रही है, जो टाइमिंग का शॉर्टेज है, जो प्रेशर का शॉर्टेज है, जीतने के बाद वो भी दूर होगी। और जो सबसे बड़ा वहाँ पे मैं मुद्दा देखता हूँ आने वाले दिनों में खतरा है, तो कुछ क्या जो भी सामने लड़ रहे हैं, कुछ अगर 1-2 कैंडिडेट को छोड़ दिया जाए जो नए हैं, तो किसी को 10 साल मिला, 5 साल मिला, उन्होंने हमारे जो विरोधी है, विरोध में खड़े हैं, वो सिर्फ बिल्डरों की दलाली किए। और पीटीसी मतलब परमानेंट ट्रांजिट कैंप, संक्रमण शिविर या संक्रमण शिविर का हब जो दिंडोसी विधानसभा में बना रहे हैं, करीब करीब 40 से 50 हज़ार पीटीसी आने वाली है, वो जो सबसे बड़ा खतरा है, उससे इंफ्रास्ट्रक्चर पे लोड आएगा, यहाँ की डेमोग्राफी चेंज होगी, और जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं एक दिन उनको घर छोड़ के भागना नहीं पड़े, तो उसके लिए सरकार से बात करके और न्यायालय का भी रास्ता अपनाना पड़े, तो लोगों को साथ में लेकर के न्यायालय में जाकर के यहाँ के जो लोग हैं उनको ही यहाँ पे बचाया जाए, बाहर के लोगों को नहीं लाया जाए, इसको पीटीसी का हब नहीं बनाया जाए, उसके खिलाफ मेरी लड़ाई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे विनोद मिश्रा जी, जो वार्ड नंबर 43 से बीजेपी के उम्मीदवार है। और ऐसे में देखना होगा कि जब रिजल्ट आएगा 16 तारीख को, तो रिजल्ट में क्या कुछ निकल के आता है, कौन से उम्मीदवार कहाँ से जीतेंगे। कैमरामैन जितेश के साथ सरिता शर्मा, लाइव टाइम न्यूज़, मुंबई।